हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और नाबार्ड की आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में टाइम एंड वर्क डिस्कस करेंगे, बट एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि एफिशिएंसी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को कि हाँ जी एफिशिएंसी का क्वेश्चन हो गया जी, अब नहीं आता हमें। ऐसी जो जिनके भी माइंड में इस तरह का परसेप्शन बना हुआ है कि हाँ जी एफिशिएंसी के अंदर प्रॉब्लम है, तो आज बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी आज के लेक्चर के बाद में आपको एफिशिएंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है ना। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आप लोगों ने, और उसके बाद में आप देखेंगे खुद से कि कैसा भी क्वेश्चन एफिशिएंसी पे आ जाए आपका, आप कर लोगे डेफिनेटली। इतना कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर आ जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी है क्या। एफिशिएंसी क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर हम कितना काम कर पा रहे हैं। ठीक है ना। जैसे कि एक दिन के अंदर कितना काम, अगर यूनिट टाइम है आपके पास में दिन, घंटे की बात हो रही तो एक घंटे में कितना काम कर पा रहे हैं, दैट इज द एफिशिएंसी। ओके। अब देखिए, जब अपने पास में एफिशिएंसी है वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो अगर मुझे टोटल वर्क फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं और टोटल कितने दिन लगे। अगर मान लो मैं कह रही हूं कि एक दिन के अंदर मैं 15 यूनिट ऑफ वर्क कर सकती हूँ, ठीक है, और टोटल मुझे 10 दिन लगते हैं काम को खत्म करने में। दैट मीन्स कि टोटल वर्क कितना हो गया। इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास में? टोटल वर्क आ जाएगा। क्लियर? बिल्कुल। तो यहाँ पे टोटल वर्क अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे हम? एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड। पॉइंट इज क्लियर? सेम वे अगर मुझे एफिशिएंसी फाइंड आउट करने तो एफिशिएंसी कैसे करेंगे? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड। ये आपके पास में फॉर्मूला हो गया। सेम वे अगर मुझे नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हैं तो ये क्रॉस होके इधर चला जाएगा, ये अपने पास में एफिशिएंसी इधर आ गई। दैट मीन्स कि जो अगर नंबर ऑफ डेज हमने फाइंड आउट करने हैं तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। हाँ जी, पॉइंट इज क्लियर? अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ जी फॉर्मूलाज के अंदर हम जा रहे हैं, बस सिंपल इतना सा पॉइंट है। अब यहां से अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? शशि कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। शशि 20 डेज में वर्क कर सकती है। साथ में कह रहे हैं कि तानिया इज 20% मोर एफिशिएंट। तानिया इज 20% मोर एफिशिएंट देन शशि। 2 पर्सन है, वन इज तानिया एंड वन इज शशि। ठीक है। तानिया इज 120% मोर एफिशिएंट देन शशि। तो हम ये मान लेते हैं कि जो शशि है, शशि की एफिशिएंसी कितनी है? पूरी 100। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, जब हम एफिशिएंसी ले रहे हैं शशि की तो हमने उसको ले लिया 100, क्योंकि परसेंटेज में है, इजी हो जाएगा अपना। ठीक है। तो तानिया की कितनी? 20% ज्यादा है। ज्यादा है मतलब कि कितनी होगी? 125 होगी। पॉइंट इज क्लियर? तो यहां से अगर मैं इसकी रेशियो देखूं तो रेशियो क्या हो जाएगी आपके पास में? 5:4। अब बात आती है कि टोटल वर्क कितना होगा। तो टोटल वर्क हमेशा कितना होता है हमारे पास में? एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। ओके। तो अब देखो नंबर ऑफ डेज किसके गिवन है क्वेश्चन के अंदर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो ये देखना है कि टोटल वर्क मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी कि नंबर ऑफ डेज किसके गिवन है। ठीक है। अगर शशि के गिवन है तो हम शशि की एफिशिएंसी के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तानिया की गिवन है तो तानिया की, दोनों की तो दोनों की। अभी इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्या है? शशि कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। दैट मीन्स कि शशि के डेज गिवन है और यहाँ पे शशि की एफिशिएंसी कितनी है? 4। दैट मीन्स कि टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास में? एफिशिएंसी ऑफ शशि इनटू टाइम टेकन बाय शशि। ओके। तो कितना आ गया हमारे पास में? 80। दिस पॉइंट इज क्लियर? टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ डेज टेकन बाय तानिया टू डू द सेम वर्क। तानिया को कितना टाइम लगेगा? अब देखो तानिया को कितना टाइम लगेगा? तानिया को टाइम लगेगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ तानिया। तानिया की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? तो कितना आ गया हमारे पास में? 16 आ गया। सो 16 विल बी द करेक्ट आंसर। पॉइंट इज क्लियर? हाँ जी, अगर हमारे पास में टोटल वर्क गिवन है
तो नंबर ऑफ डेज कैसे फाइंड आउट करोगे? नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करेंगे हम कैसे? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। ओके, एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। डन, बिल्कुल क्लियर है सभी को? कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, ठीक है? आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका डाउट क्लियर किया जाए। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? A is 25% मोर एफिशिएंट देन B। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो A है दैट इज 25% मोर एफिशिएंट देन B। तो B अगर 100% एफिशिएंट है तो A कितने है? 125% हो गया। क्लियर? डन। C does half the work done by A and B। C कितना काम करता है? जितना A और B दोनों मिलके करते हैं ना उसका आधा। दैट मीन्स कि C की एफिशिएंसी कितनी है? A और B की टोटल एफिशिएंसी की हाफ है। क्लियर? तो अब अगर मान लो मैं यहाँ से रेशियो फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो रेशियो क्या आ गया हमारे पास में? 5:4। अगर C की देखनी है तो C की रेशियो कितनी आ जाएगी? 5 और 4। यहाँ पे क्या था? वर्क डन, हाफ ऑफ द वर्क डन बाय A एंड B। A का है आपके पास में 5, इसका है 4, दोनों का एडिशन किया आ गया 9 और इसका हाफ कितना हो गया? 9/2। दैट मीन्स 4.5। ओके, क्लियर? अब देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास में? इफ C alone does the work in 30 days then A can do the work in। A कितने दिनों में काम करेगा? अब यहाँ पे अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया कि टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे? एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। अब हमने ये देखना है कि नंबर ऑफ डेज किसके गिवन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो किसके नंबर ऑफ डेज गिवन है? C के गिवन है। तो टोटल वर्क यहाँ पे अपने पास में कितना आ जाएगा? एफिशिएंसी ऑफ C इंटू 30। क्लियर? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। क्या किया हमने? एफिशिएंसी ऑफ C इंटू 30। क्लियर? तो कितना आ जाएगा ये आपके पास में? हाँ जी, ये आ जाएगा आपके पास में, ये 9/2 हो गया। सिंपल इतना ही लिख लो, आप कोई इश्यू नहीं है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए अब क्या गिवन है आगे आपके पास में कि A कितने टाइम में खत्म करेगा। तो A को कितना टाइम लगेगा? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ A। A की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास में? 5 है। A की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में? 5 दूनी 10 और 5 7 35। ओके, तो कितना आ गया आपके पास में? 27 डेज। हाँ जी, बताओ किसी को कोई भी डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? सिंपल था। देखो सिंपल जो पॉइंट ध्यान रखना है ना हमने वो ये है कि टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, और अगर हमें टोटल वर्क मिल गया तो जिसके लिए भी टाइम पूछा गया उसकी एफिशिएंसी से उसको आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारे पास में क्या था कि C का टाइम गिवन था। C की एफिशिएंसी कितनी थी? 4.5। ठीक है, 4.5 थी। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि टोटल वर्क कितना आ गया? 135 यूनिट आ गया। अब टोटल वर्क इतना है, A को कितना टाइम लगेगा? A को कितना टाइम लगेगा? A की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, और A की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास में? 5 है। ओके, सो कितना आ जाएगा आपके पास में? 27 डेज। सो B विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, क्लियर सभी को? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद तो बड़ा फास्ट आप कर लोगे, इतनी देर के क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है राम एंड रवि कैन डू ए जॉब टुगेदर इन 8 डेज। राम इज 11/8 टाइम्स एज एफिशिएंट एज रवि। अब यहाँ पे परसेंटेज नहीं गिवन है, क्या है? फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है। देखो, राम इज 11/8 टाइम्स एज रवि। तो रवि मान लेते हैं हम 1, तो राम कितना हो गया उसका? 11/8। ये एफिशिएंसी की रेशियो अगर मैं निकालती हूँ तो ये क्रॉस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 11:8। देन अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? द सेम राम एंड रवि कैन डू द वर्क इन 8 डेज। मीन्स
जो टाइम गिवन है वो दोनों का कंबाइंड टाइम गिवन है। जब कंबाइंड टाइम गिवन है तो कंबाइंड एफिशिएंसी लेंगे तो टोटल वर्क यहाँ पे अपने पास में कितना आ जाएगा, कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी होगी 11 + 8 19, और यहाँ पे अपने पास में नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, हाँ जी नंबर ऑफ डेज कितने गिवन है आपके पास में 8। ओके, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि रवि कितने टाइम में काम को खत्म करेगा, तो रवि को कितना टाइम लगेगा यहाँ पे, हाँ जी रवि को कितना टाइम लगेगा यहाँ पे, कितना लेगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ रवि। रवि की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास 8, दैट मीन्स कितने दिन लगेंगे उसको 19 डेज। क्लियर, यस, आई होप अभी समझ आ रहा है आप लोगों को, अच्छे से क्लियरिटी आ रही है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ जी हमें समझ आ रहा है और एफिशिएंसी का कंसेप्ट हमारा क्लियर हो रहा है, तो वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में, सो दैट कि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जिनको एफिशिएंसी में प्रॉब्लम आ रही है उनकी भी सॉर्ट आउट हो जाए। तो अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, A is thrice as good as a workman as B. A is thrice as, जब किसी की बारे में बता रहा है कितना ज़्यादा अच्छा है, दैट मीन्स कि उसकी एफिशिएंसी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है आपके पास में, A is thrice as good as a workman B. तो B अगर 1 है तो ये क्या है 3 है, दोनों की एफिशिएंसी आ गई आपके पास में। Therefore is able to finish a job in 30 days less than B. अब देखो यहाँ पे नया कंसेप्ट है, कह रहा है कि 30 डेज उसको कम लगे हैं। किसी के भी डेज गिवन नहीं है, ए के नंबर ऑफ डेज गिवन नहीं है कि कितने टाइम में काम को खत्म कर रहा है, बी के डेज गिवन नहीं है, टोटल भी नहीं गिवन है। क्या कह रहा है कि कितने दिन कम लग रहे हैं। तो उस केस के अंदर पहले मुझे ये देखना है कि डेज अगर हम देखें तो कितनी रेशियो रहेगी। तो डेज की रेशियो क्या होगी, एफिशिएंसी की अपोजिट। हमें पता है कि नंबर ऑफ डेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। भाई जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो कम टाइम लेगा, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी वो ज़्यादा टाइम लेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गई 1:3। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्क कितने यूनिट का पड़ रहा है। अगर ये 1 डे ले रहा है तो इसका 3 डेज लग रहे हैं, दैट मीन्स कि 2 यूनिट लग रही है का डिफरेंस है। अब जो यहाँ पे 2 यूनिट है हमारे क्वेश्चन में कितना कह रहा है वो 30, दैट मीन्स कि 2 यूनिट्स आर इज इक्वल टू 30 डेज। 1 यूनिट इज इक्वल टू कितनी होगी 30/2 15 डेज। तो यहाँ पे कितना टाइम लगा उसको 15 दिन, और यहाँ पे कितना टाइम लगा 15×3 45 दिन। बस अब तो कुछ भी नहीं रह गया क्वेश्चन के अंदर। ओके, अब यहाँ पे ए को टाइम लगता है 15 डेज को कंप्लीट करने में, बी को लगते हैं 45 डेज। नाउ क्वेश्चन इज कि दोनों मिलके काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, वर्किंग टुगेदर। तो अब यहाँ पे एक तो आप अपना जो पुराना मेथड है वो भी यूज कर सकते, पर उसकी जरूरत नहीं है। हमें पता है टोटल वर्क कितना होगा, ए की एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 45, या फिर ऐसा कर लो बी और बी की एफिशिएंसी 45 × 1 45। दोनों केसेस में कितना आ रहा है टोटल वर्क 45 आ रहा है। अब एफिशिएंसी दोनों की कितनी है, अगर हम दोनों की देखें ए और बी की, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एफिशिएंसी कितनी है 1 + 3 4। सो टाइम कितना लगेगा उनको, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड कितने होंगे 45/4, दैट मीन्स 11:1/4 डेज लगेंगे उनको। ओके, सो आंसर विल बी 11:1/4 डेज। हाँ जी, इसके अंदर किसी को कोई भी डाउट, 11:1/4 डेज विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो अगर आपके पास में डिफरेंस गिवन है किसके बीच में, टाइम के बीच में, इन दैट केस क्या करेंगे हम पहले टाइम की रेशियो फाइंड आउट करेंगे और हम देखेंगे कि टोटल टाइम कितना लगता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है x कैन डू ए वर्क इन 16 डेज, इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड बाय y इफ द एफिशिएंसी ऑफ y इज 60% मोर देन x और y देयर आर 2 पर्सन, एफिशिएंसी ऑफ y इज 60% मोर देन x, दैट मीन्स कि x की एफिशिएंसी कितनी है 100, तो y की कितनी हो जाएगी 160।
सो अगर हम रेशियो देखें तो रेशियो कितनी आ गया आपके पास में, ये 5:8 आ गया। ओके क्लियर। अब तो आई थिंक सभी कर लेंगे, जल्दी से क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे सभी कि हमारे पास में दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अब नंबर ऑफ डेज किसके गिवन है, उससे हम टोटल वर्क फाइंड आउट कर लेंगे। हियर नंबर ऑफ डेज गिवन है हमारे पास में x के। क्लियर। तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारे पास में, x की एफिशिएंसी इंटू x के नंबर ऑफ डेज। ओके एंड वी वांट टू फाइंड आउट कि इस पूरे काम को y कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। तो y को कितना टाइम लगेगा, y के लिए रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा आपके पास में, टोटल डिवाइडेड बाय y की एफिशिएंसी। y की एफिशिएंसी कितनी है 8, कितना आ गया आपके पास में 10 डेज। ओके सो 10 डेज विल बी द करेक्ट आंसर। आप यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हो 16 जैसे यहाँ पे 80 भी कर सकते थे। 80 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 10। इन बोथ द केसेस आंसर विल बी सेम, बट कोशिश करो कि जब कैंसिल आउट होता है तो क्यों कैलकुलेशन करें हम। ओके क्लियर। हाँ जी सभी को क्लियरिटी आ रही है एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अशोक एंड भावेश कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 days एंड 18 days। जब अपने पास में क्वेश्चन में 2 पर्सन्स के टाइम गिवन होता है तो हम टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम से। लास्ट क्लास अगर किसी को कोई भी अगर बेसिक्स में क्लियरिटी नहीं है तो लास्ट क्लास आप देख सकते हो, तो उसके अंदर सारा बेसिक्स मैंने बताया। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं अशोक एंड भावेश कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 and 18 days। एक अशोक है और एक भावेश है। अशोक 9 डेज ले रहे तो भावेश 18 डेज ले रहे। यहाँ से हमें पता चल गया कि जो टोटल वर्क है दैट इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ बोथ दीज टू। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना आ गया 18 यूनिट। डन। अब हमें क्या देखना है, एफिशिएंसी। तो अगर हम एफिशिएंसी देखें तो अशोक की एफिशिएंसी कितनी होगी 18 डिवाइडेड बाय 9 2 एंड भावेश की कितनी होगी 18 डिवाइडेड बाय 8। एफिशिएंसी इज 1। दोनों की एफिशिएंसी हमें मिल गई। अब क्या कह रहा है देखो आगे क्वेश्चन, एज दे वर इल दे कुड डू 45% and 90% of their efficiency respectively and how many days will take to complete the work together। अब दोनों के दोनों बीमार हैं तो पूरी एफिशिएंसी के साथ तो काम कर नहीं सकते। तो क्या कह रहे हैं कि जो A है 45% एफिशिएंसी से वर्क कर और B 90% एफिशिएंसी से। तो A का 45% एफिशिएंसी से काम कर रहा है, दैट मीन्स 45% कितना हो गया 0.9 एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है कौन, अशोक। ठीक है, अब भावेश कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है 90 से, और भावेश की एफिशिएंसी कितनी है 1, उसकी 90%, दैट मीन्स कि ये भी कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है 0.9 से। क्लियर। अब दोनों मिलके काम करेंगे तो दोनों को टोटल कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा दोनों को, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बोथ। इसकी एफिशिएंसी कितनी है 0.9, दूसरा कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं 0.9, टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 1.8, दैट मीन्स 10 डेज लगेंगे उनको। ओके सो आंसर विल बी 10। इज दिस पॉइंट क्लियर। देखो पहले हमने दोनों की ओरिजिनल एफिशिएंसी फाइंड आउट करी। अशोक की एफिशिएंसी आ गई आपके पास 2 और भावेश की एफिशिएंसी आ गई आपके पास 1। देखिए अशोक और भावेश की ओरिजिनल एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ गई 2 and 1। अब ये कितने से काम कर रहा है 45% से। अब इसकी 45% मैंने निकाली, 45% कितना आ गया हमारे पास 0.9। ठीक है, ये 90% एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो 90 डिवाइडेड बाई 100 दैट मीन्स 0.9। क्लियर। दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी को हमने ऐड कर दिया, कितने आ गई 1.8। टोटल वर्क सेम रहेगा 18 डिवाइडेड बाय 1/8 इज इक्वल टू 10 डेज। सो देयर विल बी दे विल टेक 10 डेज इफ दे वर्क टुगेदर। अगर दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो कितना टाइम लेंगे 10 डेज। क्लियर। हाँ जी बताइए इसके अंदर किसी को कोई भी डाउट। बिल्कुल क्लियर है। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे क्या है, A can complete a piece of work in 36 days. Efficiencies of B and C are 1.5 times and 2 times respectively the efficiency of A. There are 3 persons A, B and C.
ओके अब यहाँ पे है हमारे पास में बी और सी की एफिशिएंसी 1.5 और 2 टाइम्स है किससे, ए से। तो हम अगर कंसीडर कर लेते हैं कि ए की एफिशिएंसी है 1, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1.5 गुना, और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2। ओके अब यहाँ पे गिवन क्या है, टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिसके डेज गिवन है उसकी एफिशिएंसी के साथ में आपने मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी टोटल वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 36 डेज, दैट मीन्स की 36 आ गया टोटल वर्क। ओके and we want to find number of days taken by all of them complete the work, all of them that means कि A, B, C तीनों मिलके काम कर रहे हैं, तीनों मिलके काम कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी कितनी होगी आपके पास में 4.5 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी 4.5 है, तो अपने पास में टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी। हियर द टोटल वर्क इज इक्वल टू 36 एंड एफिशिएंसी इज 4.5, that means 9/2। ओके कितना टाइम लगेगा उनको, 8 days। क्लियर, सो आंसर विल बी 8 days। हाँ जी 8 days विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को, चलो फिर जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने फ्री वार्म अप कोर्स को रजिस्टर नहीं किया है फ्री वार्म अप कोर्स को आप रजिस्टर कर सकते हो, इससे आपको सभी लेक्चर विद पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी को किसी और टॉपिक के अंदर किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है या इनको कंप्लीट कोर्स के अंदर जो टोटल सिलेबस है उसके लिए प्रिपेयर करना है, तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, एक बार आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपकी सारी की सारी जितनी भी आपकी क्यूरीज हैं वो सोल्व हो जाएंगी। ओके सो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days, ए बी सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 days, ए in 12 days and A plus B plus C in 6 days. Okay, if efficiency of B is 0.5 times the efficiency of A, अब पहले सबसे पहले हम total work find out कर लेते हैं, this is 12, so here efficiency of A is equal to 1 and efficiency of ABC is equal to 2. Clear? क्या किया, 12 को 6 से डिवाइड किया 2 आ गया, 12 को 12 से डिवाइड किया हमने 1 आ गया। पॉइंट इज क्लियर। नाउ गिवन दैट एफिशिएंसी ऑफ B इज 0.5 टाइम्स द एफिशिएंसी ऑफ A, तो B की एफिशिएंसी कितनी है 0.5 टाइम्स, दैट मीन्स 1 इंटू 0.5 कितना आ गया 0.5। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज C कैन कंप्लीट द वर्क अलोन। अब C की एफिशिएंसी चाहिए मुझे, जब C की एफिशिएंसी मुझे पता होगी तभी मैं बता पाऊंगी कि टोटल उसको कितना टाइम लगेगा। तो C की एफिशिएंसी देखो, तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है 2, A की एफिशिएंसी है 1, B की एफिशिएंसी 0.5, 2 माइनस 1.5 कितना आ गया आपके पास में 0.5, तो C की एफिशिएंसी कितनी आ गई 0.5। इज दिस पॉइंट क्लियर। देखो ए बी सी की एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है 2, ए की एफिशिएंसी है 1, बी की एफिशिएंसी कितनी है 0.5 और सी की मुझे फाइंड आउट करनी है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 0.5। इज दिस क्लियर। यस, अब हमें ये देखना है कि सी कितना टाइम लेगा, तो टाइम रिक्वायर्ड बाय सी कितना हो जाएगा हमारे पास में टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ C, that means 24 days. So 24 days will be the correct answer. Yes, जिनका भी 24 आंसर आया बिल्कुल करेक्ट है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है सभी ने, जल्दी से ट्राई करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, A takes twice as much as time as B। हाँ जी, टाइम कह रहा है, ये ध्यान से देखो क्वेश्चन, यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन दिस इज टाइम, A takes, दैट मीन्स कि A की एफिशिएंसी ट्वाइस नहीं है, ए टाइम ट्वाइस ले रहा है। अगर टाइम ट्वाइस ले रहा है दैट मीन्स की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, उसकी रिवर्स हो जाएगी। पॉइंट इज क्लियर। तो यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, नंबर ऑफ डेज की बात हो रही है। क्लियर। A takes twice as much as time as B and C takes thrice as much time as B. Finishes the work. Working together, they finish the work in 12 days. Find the number of days needed
for A to do the work alone. Yes, क्वेश्चन इज क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल वर्क फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो पहले हमें एफिशिएंसी चाहिए. ठीक है, तो एफिशिएंसी देखो, पहले हमें टाइम गिवन है ए, बी और सी का. पहला पॉइंट क्या है, ए टेक्स ट्वाइस एज मच एज टाइम बी. अगर हम मान लेते हैं कि बी को 1 यूनिट ऑफ टाइम लगता है, तो ए को कितना लगता है, ट्वाइस. ओके, और सी को कितना लगता है, थ्राइस. ये टाइम की रेशियो है. अब हमें पता है कि जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी की रेशियो कैसे निकलेगी, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. एफिशिएंसी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, टाइम की. तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 1/2, 1 एंड 1/3. यहाँ पे आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, 6 एंड 2. अब ये 6 सभी के नीचे है, दैट मीन्स कि हम इसको रिमूव कर सकते हैं. तो हमारे पास में रेशियो क्या आ जाएगी, 3:6:2. ये किसकी रेशियो आ गई हमारे पास में, एफिशिएंसी की रेशियो आ गई. अब देखो एफिशिएंसी की रेशियो आपके पास में नंबर ऑफ डेज गिवन है. नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट. तो यहाँ पे आप देखिए कि किसके टाइम गिवन है, वर्किंग टूगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 days. दैट मीन्स कि टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, टोटल एफिशिएंसी. टोटल एफिशिएंसी यहाँ पे हमारे पास में कितनी हो गई, 11. 369 plus 2 is equal to 11 into number of days is 12. Okay, and we want to find out the time needed by A to do the work alone. तो A को कितना टाइम लगेगा, A को कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ A. Here the efficiency of A is equal to 3. तो 3 से डिवाइड करेंगे, so he will take 44 days to complete the work alone. So answer will be 44. D will be the correct answer. Yes, clear है सभी को, हाँ जी. So अभी एफिशिएंसी पे कैसा भी क्वेश्चन आएगा कर लेंगे, सभी कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे. तो चलो जल्दी से ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाएंगे, सभी जल्दी से बताएंगे. एक बार खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो. ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं होता तो फिर आप वीडियो देखेंगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया तो आप वीडियो चेक करेंगे कि हाँ जी आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है. ओके, तो करते हैं, देखिए क्या है. कह रहे ड्यू टू फीवर एफिशिएंसी ऑफ रमेश इज रिड्यूस्ड बाय 40%. एक पर्सन है रमेश, ठीक है. अब उसकी एफिशिएंसी, क्योंकि उसको फीवर हो गया है तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो गई, 40% कम हो गई, रिड्यूस्ड बाय 40%. अब यहाँ पे दो बातें, एक होता है रिड्यूस्ड टू 40%, दैट मीन्स कि 40% रह गई है. रिड्यूस्ड बाय 40% मतलब 40% कम हो गई, दैट मीन्स कितनी रह गई, 60% रह गई है. तो हम एक देखते हैं, एक तो हो गया ओरिजिनल एफिशिएंसी, ठीक है, और ये हम ले लेते हैं उसकी न्यू एफिशिएंसी. ओरिजिनल एफिशिएंसी थी 100%, अभी रिड्यूस हो गई है 40% से, दैट मीन्स कि कितनी रह गई, 60%. तो अगर मैं रेशियो देखूं यहाँ पे, तो रेशियो कितनी आ जाएगी आपके पास में, 5:3 आ गई. क्लियर, यस. अब आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, हैंस ही टेक्स 12 मोर डेज देन अर्लियर टू कंप्लीट. अब इसी काम को कंप्लीट करने में उसको 12 दिन ज्यादा लग रहे हैं, जितना टाइम उसको पहले लगता था ना उससे अभी उसको 12 डेज एक्स्ट्रा लग रहे हैं. If next day he start working with 50% of his original efficiency, now in how many days he will complete the work? अभी वो काम को कितने दिनों में खत्म कर सकता है. पॉइंट इज क्लियर, हाँ जी. अब देखो अभी भी हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर कह रहा था कि कितने दिन कम लगते हैं, वहां पे 2 पर्सन को हम कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पे सेम पर्सन को ही कंपेयर करना है हमने. तो अगर हम टाइम की रेशियो देखें यहाँ पे, तो नंबर ऑफ डेज की अगर मैं रेशियो फाइंड आउट करूँ तो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, 3:5. अब यहाँ पे उसको हम देख रहे हैं कि कितनी यूनिट का फर्क पड़ रहा है, कि 2 यूनिट एक्स्ट्रा लग रही है, ठीक है, और यहाँ पे तो ये 2 यूनिट्स हैं, और हमारे क्वेश्चन में कितना कह रहा है वो, 12 डेज मोर लग रहे हैं. दिस इज इक्वल टू 12 डेज. ओके, सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 डेज. अगर 1 यूनिट 6 डेज के बराबर है, दैट मीन्स कि 3 यूनिट किसके इक्वल होगी, 18 डेज, और 5 यूनिट किसके इक्वल होगी, 30 डेज. ओके, अब हमारे पास में टोटल वर्क हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना है,
टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपके पास। अगर ओरिजिनल एफिशिएंसी अगर आप देखते हो तो उसको ओरिजिनली कितना टाइम लगता है उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो गया 18 5 90। ओरिजिनल एफिशिएंसी कितनी है 5 और ओरिजिनली उसको टाइम कितना लगता था 18 डेज लगते थे। दैट मीन्स कि टोटल वर्क कितना हो गया हमारे पास में 19 हो गया। दिस इज 5। ओके या फिर बाद की न्यू भी ले सकते हो। न्यू में देखो आप, न्यू के अंदर एफिशिएंसी कितनी है उसकी 3 और उसको टाइम कितना लगता है 30 डेज। दैट मीन्स कि 30 इंटू 3 90। टोटल वर्क तो दोनों केसेस में सेम ही रहेगा। पॉइंट इज क्लियर। आप कह रहा है कि अगर वो कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, इफ नेक्स्ट डे ही स्टार्ट विथ 50% एफिशिएंसी से वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं कहा गया कि उसने पहले कुछ काम कर लिया, ठीक है ना, कहीं पे भी नहीं कहा गया। दैट मीन्स कि टोटल वर्क उसने कितना करना है 90 यूनिट और अभी कितनी एफिशिएंसी से वर्क कर रहा है वो 50% ऑफ ओरिजिनल एफिशिएंसी। ओरिजिनल एफिशिएंसी कितनी है उसकी 5। दैट मीन्स कितना हो गया 5/2। तो टाइम कितना लगेगा उसको, हाँ जी 90 डिवाइडेड बाई 5/2 36 डेज लगेंगे। क्लियर। हाँ जी कितना टाइम आएगा आपके पास में 36 डेज। सो आई होप अभी एफिशिएंसी आप लोगों का सभी को अच्छे से क्लियर होगी। अगर आपको लगता है कि वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करेंगे। आपके फ्रेंड्स चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस इज हेल्पफुल टू ऑल दोज कैंडिडेट प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम। ओके सो इट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।